नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर एजुकेशन पर। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। तो इसमें क्या निकालना है? दर निकालनी है और मूलधन निकालना है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो सबसे पहले हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 हो जाती है, यानी कि कोई धन 5 साल में 5 ईयर में टोटल 520 रुपये हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद 7 वर्षों में टोटल 568 रुपये हो रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि टोटल 2 साल में 48 रुपये हमें ब्याज के एक्स्ट्रा मिल गए। तो यहां से 1 साल में कितने मिलेंगे? 24 रुपये हमें 1 साल में ब्याज के मिलेंगे। तो 5 साल में अगर हम ब्याज निकालना हो तो कितना मिलेगा? 120 रुपये। ये टोटल 120 रुपये ब्याज के मिलेंगे हमें 5 साल में। और ये क्या है? ये 5 साल का मिश्र धन है। अगर हम इस मिश्र धन में से 5 साल का साधारण ब्याज घटाएंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा? 520 माइनस 120, यानी कि आपके पास 400 रुपये मूलधन के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756, यही सेम क्वेश्चन है, 2 साल में 756 रुपये हो जाती है और 3.5 साल में 3.5 ईयर में 873 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा? टोटल 1.5 साल में ये कितने रुपए बढ़े? 73 और 44, 73 और 44, टोटल 7 और 1 117 रुपए टोटल ब्याज के रूप में बढ़ गए 1.5 साल में। अगर 1.5 साल में आपके पास 117 रुपए ब्याज के रूप में बढ़े, तो क्या लिख सकते हैं? 3/2 ईयर 117 रुपए। तो यहां से 2 साल में क्या हो जाएगा? 117 गुना 2/3, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 3 3 9 और 2 3 हम 27 और 39 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 साल का टोटल ब्याज कितना होगा? 156 रुपये टोटल ब्याज के मिल जाएंगे 2 साल में। ये हमने 2 साल का ब्याज क्यों निकाला? क्योंकि हमें ये पता है कि 2 साल का मिश्र धन टोटल 756 रुपये। अगर हम इसमें से 2 साल का ब्याज घटा देंगे 756 में से, तो इसमें क्या मिलेगा हमें? मूलधन। तो 756 में से 156 घटाएंगे, क्या मिलेगा? टोटल हमें 600 रुपये मूलधन मिल जाएंगे। इसी क्वेश्चन में हमें दर भी निकालनी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमें दर भी निकालनी है। तो दर देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहां से हमें पता है कि 2 साल का टोटल ब्याज कितना है? 156 रुपये। तो यहां से 1 साल का ब्याज हम निकाल सकते हैं, 156 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 14 और 2 8 16, 78 रुपये इसका टोटल 1 साल का ब्याज है। और ये क्या है? मूलधन। तो 1 साल में जो ब्याज होगा वही क्या होगा? दर होगी। 78 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं किस पर? 600 रुपये पर। तो 100 पर कितने? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 और 36 18, तो 13% इसकी क्या होगी? ब्याज दर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर से तथा शेष 10% की दर से उधार दिया जाता है, तो ब्याज 920 रुपये मिलता है। तो 8% पर हमने कितना धन उधार दिया, ये निकालना है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 10,000 रुपये टोटल हमारे पास थे और इसका कुछ भाग हमने 8% पर
और कुछ 10% पर उधार दे दिया, ठीक है। और टोटल हमें 920 रुपए ब्याज के रूप में मिले, ठीक है। इस 10% को हम क्या लिख लेते हैं, टोटल इस 10% को हम लिख लेंगे 8% प्लस 2%, ठीक है। 8% प्लस 2%। अगर हम टोटल 8% ब्याज निकाले 10,000 रुपए का, तो टोटल कितना मिलेगा हमें, 10,000 का 8% निकालेंगे, टोटल हमें ब्याज मिला 800 रुपए, ठीक है। लेकिन हमें ब्याज मिलना कितना चाहिए था, 920 रुपए, यानी कि कमी कितने की आई टोटल, 920 माइनस 800, यानी कि 120 रुपए की कमी आई हमारे ब्याज में। ये कमी क्यों आई, क्योंकि हमने ये 2% रेट छोड़ दी थी, ठीक है। इसका मतलब ये रहा कि 2% की जो वैल्यू है, 2% की जो वैल्यू है वो टोटल 120 रुपए है। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 6000, ठीक है। 100% की वैल्यू 6000 रुपए, यानी कि ये 10% पर हमने दिया गया था। अगर हमें पूछा है 8% पर, तो 8% पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 10,000 में से 6000 घटाओगे, टोटल 4000 रुपए हमारे पास 8% दर पर मिल जाएंगे। अगर 32,000 रुपए की धनराशि आंशिक रूप से 8% से तथा 9% की दरों से ब्याज पर दी गई, 2 वर्षों के बाद 5260 रुपए प्राप्त हुए ब्याज के रूप में, तो 9% पर हमने कितना धन दिया गया था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। टोटल हमारे पास 32,000 रुपए थे और इसका कुछ भाग 8% पर और कुछ भाग 9% पर। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें जो रेट दे रखी थी वो 8% और 10% थी, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया था, तो हमने टाइम को क्या मान लिया था, 1 साल। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 साल दिए गए हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, अगर 1 साल की ब्याज दर 8% है तो 2 साल की ब्याज दर कितनी होगी, 16%। इसी प्रकार 1 साल की ब्याज दर 9% है तो 2 साल की 18%। तो इसको भी स्प्लिट कर लेंगे। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे, कैसे, 16% प्लस 2%। अगर टोटल हमने सारा का सारा धन 32,000 रुपए 16% के हिसाब से निकाला, तो टोटल कितना निकल के आएगा, यानी कि 32,000 रुपए का अगर हमने 16% निकाला तो टोटल कितना निकल के आएगा, ये क्या आएगा, इसका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 दूनी 32, कैरी 3, 16 × 48 और 3 51। तो टोटल इतने रुपए हमें ब्याज के रूप में मिलेंगे, लेकिन मिलने कितने चाहिए थे, 5260 रुपए मिलने चाहिए थे। कमी कितने की आई टोटल, 0, 4 और 140 रुपए की टोटल कमी आई है। ये कमी क्यों आई, क्योंकि हमने ये 2% छोड़ दिया था, यानी कि 9% भाग पर जो धन दिया गया है उसका हमने 2% ये छोड़ दिया था। तो 2% की वैल्यू क्या होगी, 140 रुपए। 2% की वैल्यू 140 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 7,000 रुपए। तो हमें यही निकालना था, इस भाग का धन कितना होगा। प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज की दर 3%। 4 साल के लिए ब्याज की दर कितनी है, 3%। तो टोटल कितना हो गया, 4 × 3 = 12% टोटल ब्याज हुआ। अगले 4 साल के लिए, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए ब्याज दर जो है वो 5% है, तो कितना होगा टोटल ब्याज, 20%। एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए, देखते हैं 4 और 4 टोटल 8 साल हो गए, लेकिन हमें इतने 9 साल के लिए निकालना है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 1 साल और बचा है। 1 साल के लिए जो ब्याज दर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6% ब्याज दर हो जाएगी। तो टोटल ब्याज कितना होगा, यहां से 6%। कुल 9 साल में हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 6 और 2 8 और 3 38% टोटल हमें ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। कितने साल में, 9 साल में। यहां से 38% किसके इक्वल है, 817 के। तो इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 19 × 4 = 76 और 19
19,57। तो 2% की इक्वल किसके इक्वल? 43 के। तो 100% किसके इक्वल होगा? 100 निकालने के लिए इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो टोटल 2150 रुपए मूलधन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई धनराशि 3,75,000 रुपए की राशि को कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसमें, देखते हैं, एक तरफ मान लेते हैं सन और एक तरफ मान लेते हैं क्या? डॉटर। ठीक है, सन और डॉटर। अब देखिए, पुत्र अभी 12 साल का है और पुत्री कितनी है? टोटल 14 वर्ष की। पुत्र को 18 साल का होने के लिए कितना समय चाहिए? तो 6 साल। पुत्री को चाहिए 4 साल। पुत्र 6 साल के लिए 5% की दर से ब्याज मिलेगा तो कितना होगा ये? 30%। और पुत्री को 5% 4 साल के लिए, टोटल ये कितना होगा? 20%। ये ब्याज है और ये भी ब्याज है। ठीक है, अगर अमाउंट निकालना हो, देखो इसमें क्या दे रखा है कि समान धनराशि मिलेगी। समान धनराशि का मतलब मिश्र धन समान मिलेगा उनको। देखते हैं इसको क्या कैसे करेंगे कि सन को 130% मिश्र धन मिलेगा और डॉटर को 120% मिश्र धन मिलेगा और ये दोनों बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि समान दे रखा है क्वेश्चन में। अब ये 30% से 130% कैसे लिया? क्योंकि 30% है हमारा टोटल ब्याज और 100% मूलधन होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन हो जाता है, तो ये इसलिए इक्वल लिखा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो सन और डॉटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 12 और 13। अब 12 और 13 को हमें डिवाइड करना है इतने रुपए में, तो 12 और 13 टोटल 25 यूनिट होगा। 25 यूनिट किसके इक्वल होगा? 3 7 5 और 000। इसको 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 25 से कम 25, 12 और 25 5 125, टोटल 15,000 रुपए निकल के आएंगी 1 यूनिट की वैल्यू। हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 गुना 15, टोटल इतने रुपए। 1,80,000 रुपए किसको मिलेंगे? 12%। और 12% किसकी वैल्यू है? सन की। ठीक है, और इसी प्रकार हम 13 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, ये हो जाएगी 95। ठीक है, तो ये सन को मिलेगा और ये